Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss one practical problem related to the topic dissolution of partnership firm. So the question is, Aman and Harsh were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. So two partners are here, Aman and Harsh. Profit sharing ratio is not given in the question. Whenever profit sharing ratio is not given, we will assume that they are equal partners. It means their profit sharing ratio is 1:1. Pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to the realization account. So, transaction number 1 is there was furniture worth rupees 50,000. Aman took over 50% of the furniture. Who is Aman? Aman is the partner. He took over 50% of the furniture at 10% discount and the remaining furniture was sold at 30% profit on book value. So how to do this? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो अमन है वो लेकर जाता है फर्नीचर को. अमन लेकर गया फर्नीचर को. कितना फर्नीचर लेकर गया वो? फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 50,000 रुपीज़ का है फर्नीचर, लेकिन वो सारा नहीं लेकर जाता, वो इसमें से लेके जाता है 50% का फर्नीचर. तो 50% कितने बन जाएंगे इसके? 50,000 के 50% बन जाएंगे 25,000. अब ये 25,000 जो है ये उसकी बुक वैल्यू है, वो उस पर लेकर नहीं गया, वो अमन इस फर्नीचर को लेकर जाता है. लेस कर देंगे हम इसमें से डिस्काउंट. वो डिस्काउंट पे इसको एक्सेप्ट करता है. डिस्काउंट हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में? डिस्काउंट लिखा है 10%. तो डिस्काउंट को हम करेंगे लेस. तो 25,000 का 10% हमने निकाला विच इज़ 2500. तो इसका मतलब है कि जो अमन है वो इस फर्नीचर को कितने पर एक्सेप्ट करता है? 22,500 पे. अब जो रिमेनिंग फर्नीचर है उसका क्या हुआ? जो रिमेनिंग फर्नीचर बचा, रिमेनिंग फर्नीचर के लिए आप यहाँ पे देखिए कि रिमेनिंग फर्नीचर कितने का है? सेम 25,000 का रिमेनिंग रह गया 50%. ओके, तो ये 25,000 का जो आपका 50% है ये, इसको आपने, आपकी फर्म ने इसे क्या किया? इसे बेचा. कितने पर इसको बेचा? इसे बेचा गया, ऐड करेंगे हम, इसे बेचा गया है 30% प्रॉफिट पे. तो 30% प्रॉफिट हम निकालेंगे 25,000 का. तो आप यहाँ पे 25,000 का 30% कैलकुलेट कर लीजिए. 30% हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 7,500. तो हम 25,000 में ये 7,500 रुपीज़ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो हमारे पास यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? 32,500 का. तो ये 32,500 जो है ये फर्म ने इतने पर इसको बेचा है, ये सोल्ड है. और जो 22,500 ऊपर लिखा है इसे कौन लेकर गया? इसे लेकर गया पार्टनर. तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 22,500 से, और जो फर्म के पास पैसा आया 32,500 ये फर्म को रिसीव हुआ, ये बैंक अकाउंट में होगा डेबिट. तो इसके लिए एंट्री क्या हम बनाएंगे? अब इसकी एंट्री देख लेते हैं. हम एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. कितने से डेबिट होगा? जितने पर इसने इसको एक्सेप्ट किया 22,500 पे. फर्म ने जो बेच दिया स्टॉक उसके लिए फर्म के पास पैसा आया, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड. कितने पर बेचा? अभी आपने यहाँ पे देखा अमाउंट, देखिए 32,500. दिस इज़ द अमाउंट 32,500. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 32,500 बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ. और ये आपको पता है कि हम कहाँ लिखते हैं ये सब? ये आता है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे. टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है उस टाइम पे. तो कितना आ गया इसका टोटल? 55,000. तो 55,000 हमने यहाँ पे लिखा. इसकी नरेशन लिखेंगे अब हम. हाफ ऑफ द फर्नीचर
taken over by Aman. Aman is a partner and remaining half realized in cash. तो जो रिमेनिंग हाफ है वो कैश में फर्म ने रियलाइज किया. तो इस तरह से हमने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज profit and loss account was showing a credit balance of 15,000 which was distributed between the partners. तो profit and loss account में एक credit balance है 15,000 का. ऑब्वियसली ये पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा. कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ना दी हो तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मान के चलते हैं इक्वल की. सभी पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दो पार्टनर्स हैं तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बन जाएगी? 1:1. अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसे ख़त्म किया जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. दिस अकाउंट इज गेटिंग क्लोज्ड. 15,000 से हमने इसको डेबिट किया. और किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स के. पार्टनर्स कौन है? अमन एंड हर्ष. सो अमन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद हाउ मच अमाउंट? आपको पता है दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो दोनों को इक्वल मिलेगा. कितना मिल जाएगा उसको? 7,500. सिमिलरली जो दूसरा पार्टनर है हर्ष उसको भी सेम अमाउंट मिलेगा. हम लिखेंगे हर्षिस कैपिटल अकाउंट 7,500. तो यहाँ पे इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? नरेशन बनेगी बैलेंस ऑफ profit and loss account credited to partners in 1:1 ratio. Now what is 1:1 ratio? This is their profit sharing ratio. Let's see another transaction. Harsh's loan. Who is Harsh? Harsh is a partner. Harsh's loan of rupees 6,000 was discharged at rupees 6,200. 6,000 का लोन है हर्ष का, पार्टनर का, लेकिन फर्म उसे ज़्यादा पैसा दे रही है. 6,200 दे रही है. तो ये जो 200 रुपीज़ का डिफरेंस है ये फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है. और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? उसकी पेमेंट कहाँ होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो हम देखेंगे इसकी क्या एंट्री बनेगी. वी विल राइट Harsh's loan account debited because it's a liability and liability is getting closed, so it will be debited. Harsh's loan account debited with 6,000 क्योंकि 6,000 का ही लोन था ये. इसको हमने फिनिश किया. इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं जब भी हम लोन की पेमेंट करते हैं हम लिखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको ध्यान देना होगा कि फर्म ज़्यादा पैसा दे रही है. 6,200 दे रही है. तो 200 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा गए हैं ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो ये एक्सपेंस जो है ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. सो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके, इसकी नरेशन हम क्या बनाएंगे? हर्षस लोन of rupees 6,000 discharged at rupees 6,200. नेक्स्ट देखेंगे. फोर्थ इज the firm paid realization expenses amounting to rupees 5,000 on behalf of Harsh who had to bear these expenses. हर्ष के behalf पे firm पे कर रही है. paid by firm है. realization expense जो है वो हर्ष के behalf पे firm ने पे किया. bear किसने करना था? इसे bear करना था हर्ष ने. who had to bear these expenses. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि फर्म का पैसा जो है वो गया. फर्म ने कैश पे किया. कितना कैश पे किया? 5,000. तो फर्म का कैश गया इसीलिए टू बैंक अकाउंट तो आना ही आना है. तो आपने लिखा टू बैंक अकाउंट. कितना फर्म ने कैश पे किया?
5000 का, लेकिन किसके बिहाफ पे किया, वो किया पार्टनर के बिहाफ पे। तो ये खर्चा किसका बनता है, इसको बियर कौन करेगा, इसे हर्ष बियर करेगा। तो फर्म का खर्चा नहीं है ये, इसीलिए फर्म का खर्चा ना होने की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड। एंड हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो आई एम गोइंग टू राइट हर्ष's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हर्ष का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, कितने से, 5000 रुपीज से। इसकी नरेशन बन जाएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। हर्ष इज अ पार्टनर। ओके, तो जब भी फर्म जो है पार्टनर के बिहाफ पे एक्सपेंस पे करती है रियलाइजेशन के, तो फर्म को तो टू कैश या टू बैंक लिखना होता है, लेकिन डेबिट किसको करती है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज देयर वॉज ए बिल फॉर ₹1200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम शुभम हु प्रूव्ड इनसॉल्वेंट। तो ये आपका एक बिल रिसीवेबल था जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट कराया। किससे मिला था आपको, शुभम से मिला था। शुभम क्या हो गया, शुभम इनसॉल्वेंट हो गया। और एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो जब आपने रिकवरी की उसके एस्टेट को बेचकर, तो आप कितना परसेंट रिकवर कर पाए शुभम की इंसॉल्वेंसी की वजह से। आप पूरा तो रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन आपको 25% है 1200 का, उतना रिकवर हो गया। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसके लिए अपनी एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कितना पैसा हमें यहाँ पर मिलना है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या अमाउंट है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमें यहाँ पर जो बिल है 1200 का, उस 1200 के बिल के ऊपर मुझे सारा पैसा जो है वो नहीं मिला, लेकिन मैंने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था। इसका मतलब मुझे बैंक को तो पूरा ही पैसा देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। फर्म को पूरा पैसा बैंक को पे करना पड़ेगा क्योंकि ये बैंक से डिस्काउंटेड था, तो बैंक तो पूरी रिकवरी करेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे 1200 रुपीज़ का पूरा पेमेंट बैंक को कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसकी नरेशन बना लेते हैं, पेमेंट मेड टू बैंक फ्रॉम whom the bill was discounted। तो जिस बैंक से आपने बिल को डिस्काउंट कराया था उस बैंक को तो आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे। इस वजह से नहीं कि इंसॉल्वेंसी हो गई तो आप बैंक को बोलेंगे कि मैं तो पैसे नहीं दे सकता, आपको तो पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब क्या है कि अब आप शुभम से रिकवरी करेंगे इस चीज़ की, तो शुभम से आपको रिकवरी पूरे अमाउंट की तो नहीं होगी। कितना पैसा शुभम ने आपको देना था, वो थे 1200 रुपीज़, लेकिन वो आपको पूरा पैसा नहीं दे पाया। मतलब ये ड्यू अमाउंट था बिल रिसीवेबल का, तो ये पूरा आपको वो नहीं दे पाया इंसॉल्वेंसी की वजह से। आप कितना रिकवर कर पाए, आप रिकवर कर पाए 25%। तो हम यहाँ पे 1200 का 25% जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने इसका 25% कैलकुलेट किया, विच कम्स आउट टू बी ₹300। इसका मतलब 300 रुपये जो हैं वो आपको रिसीव हो जाते हैं। किससे रिसीव हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसका नाम है शुभम। ठीक है, तो 25% जो कि 300 रुपये बने वो आपको रिसीव हुए। तो आप एंट्री पास करेंगे, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज यू आर रिसीविंग ₹300 टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिए डिसोल्यूशन के टाइम पे जब भी आपको पैसे मिलते हैं या आप पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आप पर्सन का नाम नहीं लिखते या एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते या इनकम का नाम नहीं लिखते। आप किसका रेफरेंस देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारा कुछ कहाँ पे होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो नरेशन विल बी 25%
of the dishonored bill recovered. तो हमने 25% जो डिसऑनर्ड बिल था उसकी रिकवरी इस तरह से की. Now we'll see our next transaction. Creditors to whom the firm owed 6,000 rupees accepted stock of rupees 5,000 at a discount of 5% and the balance in cash. कि फर्म के क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने 6,000 रुपीज़ देने थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 5,000 रुपीज़ का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन वो स्टॉक उन्होंने कितने पर एक्सेप्ट किया? 5% डिस्काउंट पे एक्सेप्ट किया और बैलेंस जो बच गया वो फर्म ने उनको कैश में पे किया. तो हम यहाँ पे कैसे इस चीज़ को ट्रीट करेंगे वो देखिए. सबसे पहले कि आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं वो हम लिख लेते हैं. हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 6,000 रुपीज़ के. आप उनको क्या दे रहे हैं? आप उन्हें दे रहे हैं अपनी फर्म का एक एसेट. उस एसेट का नाम है स्टॉक. स्टॉक जो है वो कितने का है? स्टॉक की बुक वैल्यू जो है वो है ₹5,000 की. लेकिन वो उसे 5,000 पे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं डिस्काउंट पे. तो हम डिस्काउंट इसमें से लेस कर देंगे. डिस्काउंट है आपका 5% का. तो हमने 5,000 का 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है. यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे 5,000 का 5% डिस्काउंट. तो ये कितना आ गया? 250 रुपीज़ का. ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बचा 4,750 रुपीज़. इसका मतलब जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जो 6,000 के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने स्टॉक को एक्सेप्ट किया लेकिन किस वैल्यू पर एक्सेप्ट किया? 4,750. तो बैलेंस हमें उन्हें कितना पे करना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? 6,000 के जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं? 4,750 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट बचा दैट इज़ ₹1,250. तो इतना पैसा हम उन्हें क्या करेंगे? इतना पैसा हम उन्हें कैश में पे करेंगे. दिस विल बी पेड इन कैश. तो ये बैंक के नाम पर हम इन्हें कर देंगे पे. ओके, बैंक के नाम पर इनको हम बैंक के नाम पर इसको हम एंटर करेंगे. और जो उन्होंने स्टॉक एक्सेप्ट किया, कितने पर एक्सेप्ट किया? 4,750. इसके लिए आपको एंट्री पास नहीं करनी है. आप एंट्री पास सिर्फ किसके लिए करेंगे? जो 1,250 रुपीज़ है इसकी एंट्री पास होगी और इस वाले की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. तो देखिए हम एंट्री कैसे बनाएंगे. हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट realization account debited to bank account 1,250 रुपीज़ हमने लिखा. नरेशन बना देंगे. स्टॉक एक्सेप्टेड बाय creditors and balance paid in cash. बैलेंस जो है वो हमने उन्हें कैश पे किया. तो हमेशा याद रखिए कभी भी कोई क्रेडिटर अगर किसी एसेट को पार्टली या फुल सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेता है तो उस चीज़ की कभी भी एंट्री पास नहीं करनी. ओके, नो एंट्री विल बी passed. Always remember, no entry will be passed for the asset accepted by the creditors. Now our last transaction is the loss on dissolution was ₹8,000. 8,000 का लॉस हुआ. इस लॉस को जो है पार्टनर्स में बांटा जाएगा. पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? अमन's कैपिटल अकाउंट बिकॉज अमन इज अ पार्टनर. और किसका अकाउंट डेबिट होगा? हर्ष's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो 2 पार्टनर्स थे यहाँ पे. टू रियलाइजेशन अकाउंट.
और रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो लॉस होता है ऑन रियलाइजेशन उसकी क्रेडिट साइड पे आता है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का आपका ये जो लॉस है, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हर्षिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट आपने लिखा 8000 का ये लॉस था। कौन सी रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कुछ भी ना दी हो तो हमेशा इक्वल पार्टनर मान के चलना है, 1:1 है। तो इन दोनों को 4,000 का लॉस आपने इनके अकाउंट में डेबिट किया। नरेशन बन जाएगी ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। So this is how we do the treatment of transactions at the time of dissolution of a firm. I hope this topic is very much clear to you. Thank you so much for watching.